नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोमवीर आपके लिए दिल्ली पुलिस की मैथ की क्लास लेकर उपस्थित हो गया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए मैथ की क्लास लेके उपस्थित होता हूँ। तो इसी क्रम में आज अपनी मैथ की क्लास 7वीं मैथ की क्लास शुरू होने वाली है। दिल्ली पुलिस में अभी 1 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, तो उसमें जी जान लगा दो। तो अब शुरू करते हैं अभी मैथ में। तो मैथ में आज अपनी 7वीं क्लास है, मैथ में 7वीं क्लास। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या से समझने से पहले अपन ये समझते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। तो पहला होता है गुणज और दूसरा होता है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस? जैसे कोई संख्या ले ली 64, तो इसका गुणज क्या होगा, यानी कि इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से, यानी कि अनंत तक चलता जाएगा। गुणज का कोई भी अंत नहीं है, यानी किसी भी संख्या के गुणज का कोई भी अंत नहीं है। गुणज का मतलब यानी कि जो संख्या आपको दे दी ना, उसको पूर्णांक से गुणा करते जाओ, तो यानी कि गुणज ये होता है। गुणनखंड, जैसे आपको ये 64 संख्या दे रखी है, तो इसमें यानी कि किन संख्याओं से विभाजित होती है, वो होते हैं इसके गुणनखंड। यानी कि 64 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से 8 से हो जाएगा, फिर 8 से 9 से भी नहीं होगा, 10 से 11 से 12 से ऐसे नहीं होगा, फिर होगा 16 से, फिर 32 से और फिर खुद 64 से। यानी इसके गुणनखंड ये हो गए, यानी कि ये इन संख्याओं से विभाजित होगा, तो इसके फैक्टर हो गए। अब चलते हैं अपन जो जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो, तो अब चलते हैं गुणनखंडों की संख्या। तो अब पढ़ते हैं गुणनखंडों की संख्या, जो आज का अपना मैथ का टॉपिक था, गुणनखंडों की संख्या। ये ज्ञात करना सीखेंगे आज, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, जैसे पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 64। तो 64 का पहले इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, तो 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, यानी कि इसके फैक्टर 2 की पावर 1, 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6, 64। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा यानी 6 बार, 2 2 4 1 5, यानी कि ये 64 के फैक्टर हो गए। तो अब अपने को ये तो छोटा सा दे रखा है, यानी कि गुणनखंडों की टोटल गुणनखंडों की संख्या इस प्रकार से, यानी कि पावर में 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि 6 पावर है और 1 इसमें जोड़ देंगे, यानी 7। तो ये तो होगी टोटल गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। सम कितने गुणनखंड होंगे? तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, पावर में 1 जोड़ देंगे, यानी पावर कितनी है 6, 6 + 1 = 7, यानी सम गुणनखंडों की संख्या की हो जाएगी। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? इसमें कोई भी विषम गुणनखंड नहीं है, तो इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। विषम गुणनखंड 0 हो जाएंगे। जैसे ये इसमें तो छोटी संख्या दे रखी थी, जैसे एग्जाम्पल कोई बड़ी संख्या दे दिया, एग्जाम्पल के लिए 3400 दे दिया, 3400, तो पहले इसका गुणनखंड करो, 34 × 100, तो 34 के क्या होंगे, 2 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 25, 5 गुणा 5, यानी कि 25 25 और 100, तो ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। तो यहाँ पे 2 कितना है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। तो अब इसमें टोटल गुणनखंड कितने होंगे, टोटल गुणनखंड, टोटल इसमें पावर को पावर में 1 ऐड करो, 3 1 4, और इसमें भी पावर में 1 ऐड करो, 3, और इसमें पावर को 1 ऐड करो, तो अब
4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो इसमें टोटल गुणनखंड कितने होंगे? 24। अब इसमें सम गुणनखंड क्या होंगे? सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो इसमें सम गुणनखंडों की क्या संख्या होगी? तो जो सम है ना उसकी पावर को ऐसे कैसे रहने दो, जो आगे वाले यानी कि ये इवन नंबर है यानी ओड नंबर है और ये भी ओड नंबर है, तो इसमें पावर में एक ऐड कर दो, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो 9 गुणा 2 यानी 18। तो इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 18। अब विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? विषम गुणनखंड या तो इस तरह कर लो, टोटल 24 गुणनखंड है और विषम गुणनखंड सम गुणनखंड 18। तो सम विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 24 में से 18 घटा दो, कितने? 6। यानी कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड को जोड़कर टोटल गुणनखंड आते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको तो छोड़ दो और इसमें पावर में 1 ऐड कर दो, पावर में 1 ऐड और इसमें भी पावर में 1 ऐड, तो 6। यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 6। टोटल गुणनखंड निकालने का तरीका है पावर में 1 ऐड कर, हर पावर में 1 ऐड कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें पावर में 1 ऐड किया तो 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तब इसको मल्टीप्लाई किया तब कितना आया? 12 दूनी 24। तो इसमें टोटल गुणनखंड कितने हो गए? 24। अब सम गुणनखंड निकालने का तरीका यह है कि जो सम संख्या है ना उसकी जो पावर है उसको ऐसे कैसे रहने दो, और जो आगे वाली जो यानी कि सम नहीं है, विषम है या जो भी है भाज्य है, उसमें पावर में 1 ऐड कर दो हर पावर में और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये ऐसे कैसे रहने दिया? 3, 2 में पावर को 1 ऐड किया यानी कि 3 और 1 और 1 2, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 हो गए। और विषम गुणनखंड कितने होंगे? यानी कि सम जो सम संख्या है ना उसको छोड़ दो, यानी कि यहाँ पे सम संख्या है 2 तो इसको छोड़ दिया। अब आगे वाली संख्या उसमें पावर में 1 ऐड कर दो, तो इसमें पावर में 1 ऐड किया यानी 2 और 1 3, 1 और 1 2, यानी कि टोटल हो गए 6। तो अब चलते हैं आगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3600। तो इसमें पहले टोटल गुणनखंड, फिर सम गुणनखंड और फिर विषम गुणनखंड। तो पहले इसके फैक्टर करते हैं, 36 मल्टीप्लाई 100, ऐसे सीधा तोड़ने से यानी कि टाइम बच जाएगा। तो 36 के 2 गुणा 3 3, तो 9 चौक 36 मल्टीप्लाई 2 गुणा 25 और 5 ये हो जाएगा। तो इसमें 2 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई और 5 की पावर 2। तो इसका फैक्टर ये हो गया। यानी कि इस तरह से शॉर्ट तरीका है ये तोड़ने गुणनखंड करने का। वैसे दूसरा मेथड है इसका ऐसे 3600, तो इसमें 1800, ऐसे टाइम बहुत लगेगा। एंड 900, फिर 2 4500, फिर 2 2 5, फिर 3 7 5, 3 25, 5 5 5 5, यही है। तो ये बेस्ट तरीका है, यानी कि शॉर्ट तरीका कह सकते हैं इसको। तो अब इसके फैक्टर तो ये हो गए। अब इसमें टोटल गुणनखंड थोड़ी देर पहले बताया था। टोटल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो जितनी भी पावर उनमें 1 ऐड करके और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 2 की पावर 4 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे 5, 3 की पावर 2 है तो इसमें 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45, 9 5 45, तो यानी टोटल गुणनखंड तो 45 हो गई। फिर से देख लो टोटल गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जो जितनी भी अपने को पावर दे रखी हैं, पावर में 1 1 प्लस कर दो और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो टोटल गुणनखंड होगा। अब चलते हैं आगे। तो अब सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जो सम संख्या का जो पावर है ना उसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, उसकी पावर कैसे कैसे रहने देते हैं और जो आगे है ना उनकी पावर में 1 1 जोड़ देते हैं 3 3,
तो 9 चौक 36, यानी कि सम गुणनखंड की संख्या क्या होगी 36। सम गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, जो सम संख्या की पावर है ना, जहाँ पे यहाँ पे 2 सम संख्या है, 3 विषम है और 5 भी विषम है, विषम है जो भी है भाज्य है, यानी कि जो सम संख्या है ना उसकी पावर को तो एज इट इज रहने देते हैं, जो आगे वाली संख्या हुआ उसकी पावर में एक एक ऐड करके और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वही सम संख्या के सम गुणनखंड होंगे। और तीसरा होता है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड करने के 2 तरीके हैं, या तो टोटल गुणनखंड में से सम गुणनखंड की संख्या को घटा दो, यानी कि 45 में से 36 घटाएंगे तो 9, या फिर दूसरा तरीका है यानी कि सम संख्या की जो पावर है उसको ऐसे कैसे यानी कि रहने देते हैं, इसको नहीं गिनते हैं, और जो आगे वाली संख्या है उनमें पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 की पावर 2 है तो इसमें एक मल्टीप्लाई यानी एक जोड़ेंगे तो 3, और इसमें एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी कि 9। चाहे कोई सा तरीका लगा लो आंसर एक आने वाला है। यानी कि विषम गुणनखंड कैसे याद करते हैं, या तो टोटल गुणनखंड में से सम गुणनखंड की संख्या को घटा दो, या फिर जो सम संख्या है उसको जो सम फैक्टर है उसको ऐसे कैसे यानी छोड़ देते हैं, और जो आगे वाले फैक्टर हैं उनमें पावर में एक एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आंसर होगा वो विषम गुणनखंड होगा। अब चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं आगे क्या टॉपिक है, टोटल गुणनखंडों का योग। यानी कि ये तो बहुत रेयर केस में ही पूछता है, अगर पूछ भी ले तो कैसे ज्ञात करते हैं यानी टोटल गुणनखंडों का योग। तो टोटल गुणनखंड जैसे एग्जांपल के लिए लिया, एग्जांपल के लिए जैसे कोई फैक्टर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 ये दे रखा है। तो इसमें अपने को पूछ लिया टोटल गुणनखंडों का योग। तो कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि जो पावर है ना पावर 0 से शुरू कर दो, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई यानी प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और जो जहाँ तक पावर दे रखी है वहाँ तक चलने दो, 2 की पावर 3, और फिर मल्टीप्लाई, फिर इसको भी 0 से यानी पावर 0 से स्टार्ट कर दो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, जहाँ तक पावर है वहाँ तक चलने दो, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई में। अब 2 की पावर 0 यानी कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 1 प्लस 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर 1 5 प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस 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 प्लस, तो 5 की पावर 1 का मान 5, 5 की पावर 2 का 25 और 5 की पावर 3 का 125। अब इन सबको ऐड कर दो, जो कोष्टक में दे रखी है उसका मान, यानी कि 10 15 इसका मान हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 3 13 मल्टीप्लाई 30 और 125 155 और 156। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वही होगा टोटल गुणनखंडों का योग। यानी कि टोटल गुणनखंड करने का सिंपल सा फैक्ट है, यानी कि जो आपको फैक्टर दे रखे हैं, जो पावर दे रखी है उसको 0 से स्टार्ट कर दो, जहाँ तक दे रखी है वहाँ तक चलने दो, फिर यानी कि उन जोड़ में, और फिर मल्टीप्लाई, और फिर आगे वही वैसा ही करना है, यानी पावर 0 से स्टार्ट करनी है और जहाँ तक दे रखी है वहाँ तक चलने दो, फिर वही 5 की पावर 0 यहाँ 5 की पावर 3 दे रखी तो 0 से शुरू कर दो और 3 तक चलने दो, फिर यहाँ पे इनको सबको ऐड कर दो, इसको भी और इसको भी, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, जो बाद में जो आंसर आएगा वो होगा टोटल गुणनखंड। यानी कि जो अपने को संख्या दे रखी थी उसके टोटल गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं सम गुणनखंडों का योग। अब चलते हैं आगे सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं एक एग्जांपल से समझेंगे सिंपल। जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ये दे रखा है।
तो इसमें सम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? जो सम संख्या का जो पावर है उसको 1 से शुरू करते हैं, यानी कि 2 की पावर 1। टोटल गुणनखंडों में क्या कर रहे थे, जो यानी कि सभी को 0 से शुरू करते हैं और जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक करते हैं। अब जो सम संख्या है ना उसकी पावर को 1 से शुरू करते हैं, फिर 2, और जहाँ तक दे रखी है वहाँ तक चलने दो, यानी कि 0 को हटा दो, यानी कि 2 की पावर 0 यानी कि 1 को हटा दो, फिर 2 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर वही से आगे वैसे का वैसे प्लस 3 की पावर 1, फिर वही 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तब 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का मान कितना होता है, यानी कोई भी संख्या हो जिसकी पावर 0 हो, चाहे वो अनंत, लाख, करोड़ कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 होगी तो उस संख्या का मान हमेशा 1 हो जाएगा। तो 1, 3 की पावर 1 का मान 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 वही 1, 5 की पावर 1 5। अब इन सबको जोड़ दो, 14 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6। अब इन सबको गुणा कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो सम गुणनखंडों का योग होगा। देखो गुणनखंड योग करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24, 14 14 चौक 56 5, 14 दूनी 28 28 और 5 33, यानी कि जो सम गुणनखंडों का योग होगा, ये कोई फैक्टर दे रखे हैं, इसमें सम गुणनखंडों का योग होगा 333। कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कोई संख्या दे रखी है, यानी जिसकी संख्या के फैक्टर दे रखे हैं, तो इसमें जो सम संख्या होगी उसको तो पावर 1 से शुरू करते हैं, पावर 1, और जहाँ तक दे रखी है वहाँ तक चलने दो। और अगर आगे वाली संख्या को वहीं से शुरू करता है, यानी 0 से शुरू करते हैं और जहाँ तक पावर दे रखी है वहाँ तक चलने देते हैं, और आगे वैसे वैसे करते हैं। फिर इनको पावर को सोल्व करते हैं और आपस में जोड़ देते हैं, फिर मल्टीप्लाई जो पावर सोल्व करते हैं और फिर जोड़ देते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो होगा सम गुणनखंडों का योग। अब विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का भी उसी तरह से योग होगा जिस तरह से सम गुणनखंडों का योग किया था, यानी कि सम संख्या को तो 0 से शुरू कर देंगे और जो विषम संख्या होगी उसकी पावर को 1 से शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से क्या समझना है, वैसे ही करना है जैसे पहले करते थे, यानी सम संख्या में। तो अब आगे चलते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभाज्य गुणनखंडों का, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसमें? जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। तो इसको किस तरह से समझेंगे? अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो भी दे रखी है, यानी पावर जितनी भी दे रखी है उनको आपस में जोड़ देते हैं, यानी 2 + 4 + 2 यानी कि 8। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? जितनी भी जो पावर दे रखी हैं उन सबको जोड़ देते हैं आपस में, जो आंसर आएगा वही आंसर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। यानी कि फिर से समझ लो, जो अपने को फैक्टर दे रखी है, संख्या दे रखी है, उसमें फैक्टर पहले कर लेते हैं। अगर पहले से फैक्टर दे रखे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें प्राइम फैक्टर पूछ लिया, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ ली, तो सिंपल जो पावर दे रखी है उनको आपस में जोड़ देते हैं, जो आंसर होगा वो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। एग्जाम में आज तक तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंडों की यानी योग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग, आज तक ये तो पूछा नहीं गया, और यानी कि ये होता भी नहीं है, ऐसे मान लो। तो बस ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कभी कभार बहुत रेयर केस में पूछता है। 2020 में एक बार पूछा गया था दिल्ली पुलिस की परीक्षा में। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस तरह से ज्ञात करते हैं, जो भी अपने को फैक्टर दे रखे हैं पहले से, या फिर जो संख्या दे रखी है संख्या के पहले फैक्टर कर लेते हैं, और फिर उसमें जो पावर आती है पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, जो आंसर होगा वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो अब अगला पॉइंट आता है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। संख्या जैसे पहला एग्जाम्पल 1008, दूसरा एग्जाम्पल
1800। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कि अपने को शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है, यानी कि लास्ट में देखना है। अगर लास्ट में अगर इकाई के स्थान पर 0 आ जाए तब काउंट करना है, यानी कि यहाँ पे इकाई के पर 8 आ गया तो ये 0 की संख्या ये अंदर वाली नहीं गिननी अपने को, यानी कि यहाँ पे 0 की संख्या कोई भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं। यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, यानी कि इकाई के स्थान से अगर इकाई के स्थान पर 0 आ गया ना तब काउंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर 1 आ जाता तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कुछ भी नहीं होती, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर यहाँ पे 1 यहाँ पर आ जाता यहाँ पर तो शून्यों की संख्या क्या होती 1। शून्यों की संख्या का निर्माण कैसे होता है, यानी कि 2 और 5 मिलकर शून्यों की संख्या शून्य का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो शून्यों की संख्या, यानी कि शून्य का निर्माण होता है। यानी कि 5 10, यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी है 1, यानी कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई, यानी कि शून्य की संख्या को कैसे समझते हैं ज्ञात करने के लिए, यानी 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे ना शून्य की संख्या उतनी होगी। जैसे यहाँ पे 2 2 2 3 5 5 7, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 2 और 5 के जोड़े बनाने हैं तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो यानी कि 2 ही जोड़े बने, ये अकेला दो रह गया। जैसे कि लड़का और लड़की मिलकर शादी करते हैं, यानी कि लड़का और एक लड़की और एक लड़का होना चाहिए, तो वैसे ही यानी कि एक जोड़ा बन गया, यानी वो पति और पत्नी बन गए, यानी एक दंपति। तो उसी प्रकार से 2 और 5 दोनों साथ होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे अकेला 2 आ गया तो यानी कि ये नहीं होगा, यानी यहाँ पे 5 का यानी कि 0 का निर्माण नहीं होगा। जितने यानी कि 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे शून्य की संख्या उतनी होगी। यहाँ पे 2 जोड़े हैं तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी 2, यानी कि लड़का यहाँ पे 2 को लड़का मान लो और 5 को लड़के मान लो, यानी कि लड़का लड़का शादी नहीं कर सकता, यानी कि 2 एक और 2 मान लो, तो ये यहाँ पे ऐसे जोड़े बनाए 2 2 के, यानी लड़का लड़का शादी कर ले, वो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पे यानी कि 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे शून्य की संख्या उतनी होगी। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे 2 की पावर 28 और 5 की पावर 37, जो संख्या में कम होगा, यानी कि 2 की पावर 28 है, यानी कि 2 28 बार है, और 5 की पावर 37 है, यानी 5 की पावर 37 है। तो यानी कि 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, यानी कि जहाँ तक 2 होगा ना, यानी कि जो कम होगा वहीं तक तो जोड़े बनेंगे। या ऐसे थोड़ी है कि 2 और 5 के जोड़े 37 बन जाएंगे, यानी कि लड़कियाँ कम है और लड़के ज़्यादा हैं, तो जो जहाँ तक लड़कियाँ वहीं तक उन लड़कों की शादी होंगी और जो बाहर और बाकी बाहर हो जाएंगे। तो यानी कि 2 की पावर 28 ये जो जितना कम होगा, जो यानी कि 2 और 5 में, यहाँ पे जैसे 6 की पावर है, 6 की नहीं 6 में तो 2 आ जाएगा, 3 की पावर 28 है। इससे अपने को कुछ मतलब नहीं है 3 से, अपने को 2 और 5 के जोड़े देखने हैं, जो जितना होगा कम होगा, यानी कि जो संख्या में पावर जिसकी पावर कम होगी शून्य की संख्या उतनी कम होगी। यानी कि 2 यहाँ पे कम है और 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2 और 5 के 28 तक जोड़े बनेंगे और आगे 5 अकेला ही रहेगा, यानी कि शून्य की संख्या यहाँ पे कितनी होगी 28। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि लड़का लड़का मिलकर कभी शादी नहीं कर सकता, और लड़का और लड़की अगर मिल जाएं तो एक दंपति का निर्माण करते हैं, यानी कि पति पत्नी बन जाते हैं, एक जोड़ा बन जाता है। उसी प्रकार से 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे शून्य की संख्या उतनी होगी। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो यहाँ पे संख्या में कौन कम है 5, तो 5 जो भी कम होगा उसी की पावर को यानी कि गिन लेते हैं, यानी कि 5 की पावर 3, तो यहाँ पे शून्य की संख्या 3 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जैसे ऐसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 बार, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 2, यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये 2 अकेला रह गया, तो ये 0 का निर्माण नहीं कर सकता। 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके ही 0 का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे 3 जोड़े बन गए तो शून्य की संख्या 3 होगी। यानी यहाँ पे आप लगा सकते हैं जो पावर में कम होगा
वही उतनी शून्यों की संख्या होगी। तो अब चलते हैं आगे। जैसे एक और एग्जाम्पल है 1 3 7 9 और ये है 1299 तक। तो इसमें पहले देखना पड़ेगा 2 और 5 के जोड़े कितने हैं। तो यानी कि ये विषम संख्याएं हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 और 1299 तक। तो इसमें यानी कि 2 और 5 यहाँ पे, हाँ 5 और कर देते हैं, 5 3 5 7, यानी कि ये सभी विषम संख्याएं हैं। तो इसमें सम संख्या यानी 2 नहीं आएगा। तो 5 अकेला कभी भी 0 का निर्माण नहीं कर सकता। तो इसमें 0 की संख्या होगी कुछ भी नहीं, यानी 2 तो इसमें शामिल नहीं है। तो 2 शामिल नहीं होगा तो शून्य की संख्या कितनी होगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 यानी 100 तक। तो इसमें शून्य की संख्या पूछ ली। तो इसमें पहले अपने को 2 और 5 के जोड़े ज्ञात करने पड़ेंगे, या फिर जो संख्या में कम हो उसको ज्ञात कर लेंगे। तो उसकी जितनी पावर होंगी, यानी कि वो संख्या में जितना होगा तो वही शून्य की संख्या हो जाएगा। कम वाले को ज्ञात करना है, अधिक वाले को। तो यहाँ पे 2 तो बहुत बार हो जाएगा, 2 4 में भी आ रहा है, आगे 6 में भी आएगा, 8 में भी। तो यानी 5 संख्या में कम है। तो 5 की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे इसमें? तो लास्ट वाला अंक ले लेते हैं, तो उसमें 5 का भाग देते हैं 20 बार। 20 में फिर जब तक यानी कि शेषफल संख्या से छोटा ना आ जाए ना, तब तक भाग देते हैं, यानी कि 4। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं 24, यानी कि 5 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 5 कितनी बार आ रहा है? 24 बार। तो यानी कि ये संख्या में कम है। 2 तो बहुत बार आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 4 में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है। तो 2 को हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी संख्या ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन वो संख्या में ज़्यादा हो जाएगा। फिर वही 5 को दोबारा ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले 5 को ज्ञात कर लेते हैं और फिर यानी कि जो संख्या में कम होगा उसी को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें जो संख्या में कम होगा उसी को पहले ज्ञात कर लेते हैं। जो यानी कि 5 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 24 बार आ रहा है, तो शून्य की संख्या 24 बार होगी। यानी कि 2 तो बहुत बार आ रहा है, यानी कि इससे तो ज़्यादा बार ही आ रहा है। तो जो संख्या में कम होगा, यानी कि 5 और 2 के 24 जोड़े बनेंगे। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 से लेकर 100 तक की में 24। तो ये थे शून्य की संख्या का ज्ञात करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी तैयारी को जोर और शोरों से लगे रहो और दिल्ली पुलिस में जयकारा बोल दो अपने नाम का।